ड्रैकोज़ाइल गेंजा की तरफ ड्रैगन रश यूज करने के लिए बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है कि मैं इस बैल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। गुनिंजा खत्म करो जायंट वाटर शुरिकेन के साथ। गेंजा एक जायंट वाटर शुरिकेन को क्रिएट कर लेता है और उसको ड्रैकोज़ाइल की तरफ अनलीश करता है। ड्रैगन रश अटैक और वाटर शुरिकेन दोनों आपस में टकरा जाते हैं, पर ड्रैगन रश वाटर शुरिकेन के सामने कुछ भी नहीं था। गेंजा का जायंट वाटर शुरिकेन पूरी तरह से डोमिनेट करता है और ड्रैगन रश को डिस्ट्रॉय करते हुए ड्रैकोज़ाइल के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। स्मोक हटने के बाद देखने को मिलता है कि ड्रैकोज़ाइल गेंजा के सामने टिक नहीं पाया। रेफरी आता है और बोलता है कि ड्रैकोज़ाइल अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि ज़ेन के तीनों पोकेमॉन हार चुके हैं। वहीं पर ऐश का एक भी पोकेमॉन नहीं आ रहा है। उसने सिर्फ और सिर्फ गेंजा का यूज करके ज़ेन को क्लीन स्वीप कर दिया। जितने भी ऑडियंस इस मैच को देख रही थी वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर जिसकी रैंक 10,000 के अंदर नहीं है और वो एग्जीबिशन मैच के थ्रू इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग 8,000 रैंक वाले पोकेमॉन ट्रेनर को इस तरह से डोमिनेट कर पाएगा। डेमन बोलता है मुझे लगा ही था ऐश एक डिजर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर है और बिना किसी डाउट के ये काफी आगे जाने वाला है। अब गुनिंजा अपने बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसने अपना बेस्ट देकर ऐश को ये बैटल जिताई थी। ऐश काफी खुश होता है, तभी उसका फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसको ऐश बाहर निकालता है, जहां पर एक मैसेज आया था पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप रैंक अपडेट हो चुकी थी। पहले ऐश की रैंक 15,605 थी, पर अब ज़ेन को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने के बाद ऐश की रैंक 13,200 हो चुकी थी, जो कि अमेजिंग है। ऐश के रैंक में लगभग 2500 का जंप आया था और अब ऐश 10,000 के काफी करीब पहुंच चुका था। दूसरी तरफ ज़ेन का फोन भी रिंग करता है। वो अपने एडवांस फोन को बाहर निकालती है एंड देखने को मिलता है कि ऐश के द्वारा क्लीन स्वीप होने के बाद उसकी रैंक 9,000 से सीधा 11,000 हो चुकी है, यानी कि वो टॉप 10,000 पोकेमॉन ट्रेनर के रैंकिंग से बाहर हो चुकी है। ज़ेन बोलती है क्या ऐसा नहीं हो सकता? इसका मतलब ये भी है कि मैं इस टूर्नामेंट में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। सॉरी ऐश, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। तुम बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से अलग हो और शायद इसीलिए सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। ऐश अपने सर को हिलाता है और बोलता है ये तो बस शुरुआत है, मैं अपने पोकेमॉन्स के साथ टॉप पर जाने वाला हूँ। ऐश के लिए ये विक्ट्री काफी स्पेशल थी क्योंकि उसने पूरे स्टेडियम और क्राउड के सामने अपने आप को प्रूव किया था, जहाँ पर काफी सारे टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स बैठे हुए थे। अब वो हेक्टर के एक कदम और पास पहुंच चुका था। ऐश की बैटल कंप्लीट हो चुकी थी। अब वो स्टेडियम में बैठकर बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के बैटल को देखता है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि अगली बैटल 2300 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर ऑरिन और 7 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर डेमन के बीच में होने वाली है। ऐश बोलता है क्या डेमन ये तो टॉप 8 में शामिल है, मैं इसकी बैटल देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइट शुरू हो जाती है। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स डेमन के बैटल को एंजॉय करते हैं। उसके बैटल करने का तरीका काफी अलग था। उसका सबसे पहला पोकेमॉन वेलकायरन होता है, जो कि एक स्टील और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। वहीं पर उसका अपोनेंट यानी कि ऑरिन यूज करता है ब्रॉन्टागॉन को, जो कि एक इलेक्ट्रिक और रॉक टाइप पोकेमॉन था। दोनों ही पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग थे और ऐसा लग रहा था कि एक इंटेंस बैटल होने वाली है, बट सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स गलत होते हैं। ये बैटल इंटेंस नहीं होती है, बल्कि डेमन का वेलकायरन एथर स्ट्राइक का यूज करके सिर्फ और सिर्फ एक ही हिट में ब्रॉन्टागॉन को डिफीट कर देता है, जिससे पूरी क्राउड चीयर करना स्टार्ट कर देती है एंड ऐश और उसके फ्रेंड्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ब्रॉक बोलता है कि अपोनेंट 2300 रैंक पर है और उसके पोकेमॉन को वन हिट करना सच में अमेजिंग है, इसलिए डेमन नंबर 7 रैंक है। ऑरिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने सेकंड पोकेमॉन की तरफ भेजता है पायरोड्रेक को, जो कि एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन था। पायरोड्रेक यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। डेमन कुछ ही टाइम के अंदर अपोनेंट के मूव को एनालाइज कर लेता है और बोलता है वेलकायरन अभी सेलेस्टियल बैरियर का यूज करो। वेलकायरन अपने सामने बैरियर को क्रिएट कर लेता है, जिसके ऊपर ड्रैगन क्लॉ आकर टकराता है, पर बैरियर इसके अटैक को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वेलकायरन को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ऑरिन बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, वेलकायरन को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा। दूसरी तरफ डेमन स्माइल करता है और बोलता है वेलकायरन अभी स्काई सेवरेंस का यूज करो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन है जिसके पास इटर्ना मैक्स फॉर्म है। वेलकायरन आसमान में काफी ऊपर चले जाता है और लाइट के स्पीड से पायरोड्रेक की तरफ बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि पायरोड्रेक को कुछ पता चल पाता, वेलकायरन अटैक कर देता है, जिससे पायरोड्रेक हार जाता है। ये भी एक वन हिट नॉकआउट था। ऑरिन पूरी तरह से शेक हो चुका था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। वो अपने फाइनल पोकेमॉन की तरह यूज करता है टेरानॉक्स को, जो कि एक ग्राउंड और डार्क टाइप पोकेमॉन था। और इनको रियलाइज हो चुका था कि वो डेमन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, बट फिर भी वो अपने टेरानॉक्स को स्टोन एज अटैक यूज करने बोलता है। टेरानॉक्स जमीन से काफी सारे बड़े और नुकीले पत्थर को समन करता है, जो कि वेलकायरन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। डेमन वेलकायरन को कोई कमांड भी नहीं देता है और वेलकायरन खुद से ही अपने एजिलिटी का यूज करके सारे पत्थरों को डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है अमेजिंग, वेलकायरन की स्पीड तो काफी ज्यादा है, ऐसा लगता है कि उसको टच भी नहीं किया जा सकता। डेमन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और बोलता है अभी यूज करो एथर स्टॉर्म का। वेलकायरन एक मैसिव टॉर्नेडो को क्रिएट करता है, जो कि डायरेक्टली टेरानॉक्स के ऊपर लग जाता है और वो भी हार जाता है। इस पूरे बैल के अंदर और इन डेमन के किसी भी पोकेमॉन को कोई अटैक हिट नहीं कर पाया था।
डेमन पूरी तरह से अनटचेबल लग रहा था, उसने अपने हाथ जेब में रखे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ये बैटल उसके लिए कुछ भी नहीं थी। रेफरी भी पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था और बोलता है कि इस बैल का विनर डेमन है, जिसने ऑरिन के तीनों पोकेमॉन्स को 1 हिट नॉकआउट कर दिया है। क्राउड पूरी तरह से इरप्ट हो जाती है। ऐश को पता था कि डेमन स्ट्रॉन्ग है, बट उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डेमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी स्किल अलग ही लेवल पर है। मिस्टी बोलती है कि डेमन की रैंक पहले से ही नंबर 7 पर थी एंड अब उसने एक अपोनेंट को क्लीन स्वीप कर दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक का यूज करके। डेफिनेटली उसके रैंक में काफी बड़ा जंप आने वाला है। सहीना बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे अकॉर्डिंग डेमन टॉप 3 में तो आ जाएगा। तभी डेमन का एडवांस फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। डेमन अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है और उसको देखने को मिलता है कि उसकी रैंक अभी भी नंबर 7 ही है, जो कि काफी शॉकिंग थी। सहीना बोलती है वेट, अभी डेमन ने एक 2300 रैंक वाले पोकेमॉन ट्रेनर को क्लीन स्वीप करा है। उसकी रैंक तो काफी इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट उसके रैंक में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। दूसरी तरफ ऑरेंज, जिसकी रैंक इस बैल के शुरू में 2300 थी, वो काफी ज्यादा कम हो जाती है और वो 5600 पे ड्रॉप कर जाता है, जिसको देखकर ऑरेंज काफी डिसअपॉइंटेड होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स के बाजू में एक और टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर बैठा हुआ था, जो कि बोलता है कि टॉप पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब कोई पोकेमॉन ट्रेनर टॉप 10 रैंकिंग के अंदर चले जाता है तो आसपास के रैंक वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करने के बाद ही उनकी रैंक इंक्रीज होती है। इस पॉइंट पर डेमन की रैंक नंबर 7 है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। अगर डेमन टॉप 50 या फिर उससे कम रैंक वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करता है तब ये एक चांस बनेगा उसकी रैंक इंक्रीज होने का। और हाँ, ये बिल्कुल भी गारंटीड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक चांस होने वाला है। ब्रॉक बोलता है मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो तुम जितने ज्यादा हाई रैंक पे चले जाते हो, रैंक अप करना उतना ही हार्ड होते जाता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है एग्जैक्टली, इसलिए टॉप 8 रैंक पर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऑरेंज, जो कि इस बैल के पहले 2300 रैंक पर था, अब वो 5600 रैंक पर आ चुका है, जिससे वर्ल्ड चैंपियनशिप के डिफिकल्टी लेवल का पता चलता है। डेमन पीछे की तरफ मुड़ता है और बाहर चले जाता है, जैसे कि ये बैटल उसके लिए कुछ भी ना हो। ऐश बोलता है डेमन सच में एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, और अब क्योंकि मैं टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर टूर्नामेंट में हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला वहां तक पहुंचने में। ऐश का एम पूरी तरह से क्लियर था, उसको डेमन को डिफीट करना था और टॉप 8 में जगह बनाकर हेक्टर से बैल करनी थी। पर क्या टॉप 8 तक पहुंचने का रास्ता इतना इजी होने वाला था, ये हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा।